जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी को फैक्ट मुसाहिद में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना को लेकर नया नियम जारी हो गया है। हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ा आदेश दे दिया है। मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त का पेमेंट यानी कि 25 रुपये का जो पेमेंट है आप लोगों को 11 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 18 से 50 वर्ष की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 2500 रुपये नहीं मिलेगा, जिनका नाम कटने वाला है। तो किन महिलाओं का नाम कटेगा, किनको किनको 2500 रुपये का पेमेंट नहीं मिलेगा, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत 5वीं किस्त का जो पेमेंट है आप लोगों को 2500 रुपये मिलेगा और यह 11 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। 11 दिसंबर से आप लोगों को 2500 रुपये का पेमेंट मिलेगा। अब मैया सम्मान योजना के तहत नया आवेदन भी हो रहा है। यदि आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो साहब या तो फिर सीईओ ऑफिस जाकर अपना फॉर्म जो अप्रूव करवा सकते हैं, नया आवेदन भी दे सकते हैं। और सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तब भी आप लोग ऑफिस जाइए, वीडियो सीईओ से जाकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि किस कारण से आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। और देखिए, दिसंबर तक का जो पेमेंट आप लोगों को बिना डीबीटी के भी मिल रहा है, लेकिन आगे जो पेमेंट आप लोगों को जनवरी से जो मिलेगा यानी कि आप लोगों को जो आप लोगों को दिसंबर का जो आप लोग का पेमेंट होगा उसमें आप लोगों को डीबीटी का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप लोग को उसके बाद जो पेमेंट होगा यानी कि जो आप लोग को यानी कि आप लोग को जो जनवरी का जो पेमेंट होगा उसमें आप लोगों को डीबीटी के थ्रू आप लोग को पेमेंट किया जाएगा। क्योंकि 2500 रुपये बहुत ही बड़ा रकम है, इसलिए दोस्तों आप लोग को डीबीटी अगर आप लोग को लिंक नहीं होगा तो फटाफट आप लोग डीबीटी लिंक करवा लीजिए। डीबीटी क्या होता है, किसको बोला जाता है, ये भी आप लोगों को इस वीडियो में हम आप लोग से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसको किसको पैसा मिलेगा 2500 रुपया, किन महिलाओं को पैसा मिलेगा और किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को ये पॉइंट आप लोग को बात करने वाले हैं। अभी हम लोग बात करेंगे ऐसी महिलाएं जिनको 2500 रुपये पेमेंट नहीं मिलेगा। मैया सम्मान योजना का लिस्ट से उनका नाम कटने वाला है। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे कि किन महिलाओं को 2500 रुपये पेमेंट नहीं मिलेगा, किनका किनका इस लिस्ट से नाम कटने वाला है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, अभी दिसंबर का पेमेंट आना है और मैया सम्मान योजना के तहत उम्र सीमा रखा गया है जिसमें 18 से लेकर 50 वर्ष तक सभी माताओं बहनों को मैया सम्मान योजना का पैसा का लाभ मिलेगा। यहाँ पर वही लिखा गया कि जिसका 18 से लेकर 50 वर्ष है यानी कि 18 से लेकर 50 वर्ष लोगों को ही मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। जैसे ही उसका 51 साल हो जाता है यानी कि जैसे कि 50 साल तक आप लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, जैसे ही उसका 51 साल हो जाता है तब आप लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। वही यहाँ पे लिखा गया 1 दिसंबर 2024 तक 50 वर्ष पूरा हो गया है, उनको 5वीं किस्त 2500 रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि उनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, उनको वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। जिन लाभुकों का उम्र 1 दिसंबर 2024 को 50 वर्ष पूरा हो गया है उनको 5वीं किस्त यानी कि 5वीं किस्त 2500 रुपया नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें और किन किन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर एक एक करके देखते चलिए। दूसरा बात ध्यान से सुनिए, पेंशन योजना का पैसा मिल रहा है ऐसी महिलाएं जिनको किसी दूसरे पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है और उसने मैया सम्मान योजना का भी फॉर्म भर दिया है तो उन महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2500 रुपये का पेमेंट नहीं मिलेगा। चाहे आप वृद्धा पेंशन का पैसा उठाते हो, विकलांग पेंशन का पैसा उठाते हो, वृद्धा पेंशन का पैसा उठाते हो, तो आप लोगों को इन सारे माताओं बहनों को जो भी पेंशन का आप लोग पैसा उठाते हो तो आप लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा का आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आगे देखिए और किन किन महिलाओं का इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगला देखिए, कोई रोजगार से जुड़े हैं और प्रति महीना सैलरी मिल रहा है उन महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब वैसी महिलाएं जो कहीं पर जॉब कर रही है, कहीं सरकारी कर्मचारी है, तो जो सरकारी कर्मचारी है जो भी कहीं पर भी नौकरी कर रही है तो उन महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का 2500 रुपये का पेमेंट नहीं मिलेगा।
तो अगर वो भी अगर महिला सम्मान योजना का फॉर्म भर दी है तो आप लोगों को उन वजह से आप लोगों को महिला सम्मान योजना का आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग जिन भी महिलाओं बहनों सरकारी नौकरी या तो आप लोगों को कहीं भी आप लोगों को जॉब होगा तो उसका वजह से आप लोगों को महिला सम्मान योजना का आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को 3 कारणों अभी आप लोगों को बीच रखें, इन कारण के वजह से आप लोगों को महिला सम्मान योजना का आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को परिवार में कोई सदस्य अगर कोई सदस्य भी अगर आप लोगों को परिवार में कोई भी सरकारी जॉब करता है तो सरकारी नौकरी करता है तो उस सदस्य के वजह से आप लोगों को महिला सम्मान योजना का आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को फैमिली में अगर 4 फैमिली या तो आप लोग 5 फैमिली है, अगर आप लोगों को बेटा बेटी जो भी माता पिता अगर चारों में अगर 5 में किसी का भी सरकारी नौकरी में जॉब करता है उसका वजह से आप लोगों को महिला सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, अगर हम लोग अगला पॉइंट बात करें यानी कि जो 5वां पॉइंट बात करें जिनमें महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग को परिवार में वर्तमान में हो या तो भूतकाल में हो जिसमें भी हो या तो संसद अगर आप लोग को परिवार में कोई भी संसद हो या तो विधायक हो या तो जो भी चीज हो, अगर आप लोग को फैमिली में ये विधायक हो या तो संसद हो कुछ भी हो तो आप लोगों को इस कारण से आप लोगों को महिला सम्मान योजना का जो पैसा का लाभ है उसका वजह से आप लोगों को महिला सम्मान योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक, सांसद हो या तो फिर विधायक हो उसके वजह से आप लोगों को या तो कुछ भी नेता वगैरह कुछ भी हो तो आप लोगों को महिला सम्मान योजना का जो पैसा का लाभ है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक, अगर हम लोग अगला बात करें कि किन महिलाओं को महिला सम्मान योजना का पैसा का लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है परिवार में कोई भी सदस्य सरकार को टैक्स देता है तो आप लोगों को महिला सम्मान योजना का पैसा का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को कोई भी परिवार में अगर सरकार को टैक्स देता है तो उसका वजह से तो भी आप लोगों को महिला सम्मान योजना का जो पैसा का लाभ है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग 6 पॉइंट अभी आप लोग देख लिए, इसी की वजह से अभी आप लोगों को महिला सम्मान योजना का जो पैसा का लाभ है इन्हीं कारण की वजह से आप लोगों को पैसा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप लोग सारा जानकारी आप लोग देख लिए कि इन्हीं कारण के वजह से आप लोगों को महिला सम्मान योजना का जो पैसा है वो आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अगर अभी आप लोग को जो अभी 6 पॉइंट अभी आप लोग बताएं, अगर आप लोग 6 पॉइंट में अगर आप लोग बिलोंग नहीं करते या तो आप लोग सरकारी नौकरी नहीं करते या तो आप लोग सरकार को टैक्स नहीं देते या तो अभी मैं आप लोग को जो 6 पॉइंट बताए उसमें आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो आप लोग को 100% आप लोगों को महिला सम्मान योजना को जो पैसा है 2500 रुपया वो आप लोगों को प्रत्येक महीना आप लोग को आता रहेगा। ठीक है, बस आप लोग को एक काम करना होगा, बस आप लोग को डीबीटी से आप लोग को लिंक करवा लीजिए। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं डीबीटी क्या होता है। डीबीटी दोस्तों उसको बोला जाता है जिसको जैसे कि आप लोग आधार कार्ड जो होता है ना वो आप लोग को बैंक अकाउंट में ना यानी कि आप लोग खाते में ना आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए। ठीक है, उसी का डीबीटी को लिंक करा जाए, उसी को डीबीटी बोला जाता है। अगर आप लोग को बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो फटाफट आप लोग करवा लीजिए, तभी आप लोग को महिला सम्मान योजना का पैसा का लाभ है वो आप लोग को मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए फटाफट जाइए आप लोग बैंक जाइए और डीबीटी से लिंक करवा लीजिए, उसी को डीबीटी लिंक बोला जाता है जैसे कि आप लोग आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना। ठीक है, तो आप लोग केवाईसी जैसे कि बोल सकते हैं उसी को आप लोग डीबीटी बोला जाता है। अगर आप लोग लिंक नहीं है तो फटाफट करवा लीजिए क्योंकि आप लोग को 5वां किस्त का बिना डीबीटी से लिंक से आप लोग हो जाएगा, लेकिन जैसे यानी कि जैसे 6ठा पेमेंट होगा यानी कि जो आप लोग को जनवरी का जो पेमेंट होगा उसमें आप लोग को बिना डीबीटी से आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। पहले आप लोग को चेक किया जाएगा कि डीबीटी लिंक है कि नहीं है, तभी आप लोगों को 6ठा किस्त का जो पेमेंट है वो आप लोग को मिलेगा।